सियासत का दस्तूर ही कुछ ऐसा होता है कि यहाँ सब बदलता है, लेकिन वक्त के साथ। तभी तो इन दिनों राजस्थान भाजपा के सिरमौर सतीश पूनिया बने हुए हैं, जबकि सूबे की 2 बार मुखिया रही वसुंधरा राजे आज आलाकमान के दर पर हैं। दरअसल आलाकमान नाराज चल रहे हैं, लिहाजा वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वसुंधरा राजे की बीजेपी महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह से 2 घंटे ज्यादा वक्त तक मंत्रणा चली। सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि हाल ही में जयपुर में हुई कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हो पाने के चलते पार्टी नेतृत्व के सामने पक्ष रखने के लिए राजे दिल्ली पहुंची। साथ ही ये भी है कि बीते 8 जनवरी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया था। इस दौरान सतीश पूनिया की ओर से नड्डा को बताया गया था कि वसुंधरा राजे के समर्थक उनके नाम से अलग मोर्चा बना रहे हैं, जिससे पार्टी संगठन के खिलाफ गलत संदेश जा रहा है। जिसके बाद माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे इस मसले पर अपनी सफाई पेश करने दिल्ली जा सकती हैं। और फिर कुछ हुआ भी ऐसा ही। वसुंधरा राजे ने अरुण सिंह के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान वसुंधरा राजे दिन भर ट्विटर पर भी एक्टिव नजर आईं। राजे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर संसद सत्र और प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल तक का जिक्र किया। साथ ही राजे ने गणतंत्र दिवस पर हुई घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान होना निंदनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि संविधान ने यदि किसी नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, तो वही लोकतांत्रिक मूल्यों व कानूनों की रक्षा का पाठ भी पढ़ाया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसी मसले को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री के बर्खास्त करने की मांग को जायज ठहराया है। सीएम गहलोत ने कहा कि दिल्ली में दंगे, जेएनयू और जामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के आरोपियों का पुलिस की गिरफ्त से बाहर होना, गणतंत्र दिवस पर लाल किले की सुरक्षा में चूक और बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी के दौरान विजय चौक से महज 1.5 किलोमीटर दूर धमाका होना गृह मंत्री अमित शाह की असफलताओं को दिखाता है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री के बर्खास्त करने की मांग जायज है। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे मौजूदा वक्त में विरोधियों से जबरदस्त घिरी हुई है। खासकर घनश्याम तिवाड़ी के घर वापसी के बाद से ही वसुंधरा राजे सत्ते में हैं। ऐसे में पिछले दिनों हुए घटनाक्रम ने आलाकमान के सामने वसुंधरा राजे को और कमजोर कर दिया है। लिहाजा सक्रियता बढ़ाते हुए वसुंधरा राजे दिल्ली दरबार पहुंची। ऐसे में आगामी तस्वीर के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।